नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, सावधान रहें, शराब पीने वालों को कोरोना से ज्यादा खतरा, बढ़ानी पड़ रही है दवा की डोज। जी हां, शराब पीने वालों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसकी मूल वजह है शराब के शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर होना। ऐसे मरीजों के इलाज में लगे चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य लोगों की अपेक्षा नियमित शराब पीने वाले ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। जहरीले रसायन की वजह से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, इससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। ऐसे मरीजों को आईसीयू में संभालने के लिए पल पल की स्थिति पर नजर रखनी पड़ती है और अतिरिक्त सजगता बरतनी पड़ती है। केजीएमयू के नोडल अधिकारी डॉक्टर हिमांशु बताते हैं कि अधिक डोज इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि एक तरफ संक्रमण रोकने की चुनौती होती है तो दूसरी तरफ मरीज का इम्यून सिस्टम नियंत्रित रखना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से नहीं निकलेंगे कटे फटे और नकली नोट, बैंक अपडेट कर रहे हैं एटीएम मशीन। जी हां, एटीएम में कटे फटे और नकली नोट रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब मशीन के अंदर रुपए में भरी कसट को भी हर बार बदला जाएगा, न कि उसे वहीं पर भरा जाएगा। मेंटेनेंस कंपनी और बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने कसट को भरकर सील किया जाएगा। एटीएम से कटे फटे 2 टुकड़ा और नकली नोट निकलने की शिकायतें 2 साल में 1.5 गुना से ज्यादा हो गई हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। नकली नोट एटीएम के अंदर कैसे पहुंच जाते हैं, इसकी जांच आरबीआई अपने स्तर से कर रही है। एटीएम के अंदर रखी 4 कैसेट में अलग अलग मूल्य वर्ग के नोट रखे जाते हैं। 2000 रुपए की कैसेट बैंक पहले ही हटा चुके हैं, इसकी जगह 500 की कैसेट ने ले ली है। वर्तमान में 80% एटीएम में 500 की, 200 की और 100 की कैसेट होती है। इसके अनुसार मांग के आधार पर इसमें बदलाव भी होता है। आरबीआई के आदेश के बाद बैंक अपने एटीएम को अपडेट कर रहे हैं। नई मशीन को स्लाइक्स मशीन का नाम दिया गया है। इसमें 3 तरह के फंक्शन होंगे। अपडेट होने के बाद एटीएम पैसा जमा करेगा, पैसा निकालेगा और नकली नोट को पहचान कर अलग करेगा। अगर तकनीक गलती में कोई नकली नोट जमा भी हो गया है तो एटीएम का स्मार्ट सॉफ्टवेयर उसे एक कैसेट में अलग कर देगा। ये रकम ग्राहक के खाते में नहीं जुड़ेगी। इसी के साथ ग्राहक के पास नकली नोट जमा करने का मैसेज आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, भारत में आने वाली है और बड़ी तबाही। मई में कोरोना से हर दिन हो सकती है 5000 मौतें, अमेरिकी स्टडी का डराने वाला दावा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब अस्पतालों में मरीजों की बेड तक नहीं मिल रहे हैं। अभी तक दिन में कोरोना के 3 लाख से अधिक केस आ चुके हैं और 2000 से अधिक मौतें हो रही हैं। तब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है। चारों ओर ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मगर अंदाजा लगाइए कि जब एक दिन में 8 लाख से अधिक केस मिलने लगेंगे और 5000 मौतें होंगी, तब देश का क्या हालत होगी। दरअसल अमेरिकी स्टडी में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में मई के मध्य में कोरोना अपने पीक पर होगा और इस दौरान हर दिन 5000 से अधिक मौतें होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्टडी ने बताया है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा भारत में रोजाना मई के मध्य तक 5600 पर पहुंच सकता है। इसका मतलब होगा कि अगस्त तक देश में कोरोना वायरस की वजह से करीब 3 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उपज का दाम सीधे बैंक खाते में मिलेगा, पूरे देश में लागू होगी व्यवस्था। जी हां, किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो गई है। अब देश भर के किसान उपज को एमएसपी पर बेचने के बाद पैसा सीधा उनके खातों में पाएंगे। आजादी के बाद से किसान हित में लिया गया ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उठाए गए इस कदम के छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अब देश भर में किसानों को एमएसपी पर बेची गई उनकी उपज का दाम सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं। सिस्टम में पारदर्शिता आने से वो किसी बहकावे में नहीं आएंगे और अब किसानों की उपज का पूरा दाम सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी बैन लगाने को दिया सुझाव। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी बैन लगाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोविड-19 मरीजों के आंकड़ों पर जवाब मांगा है। धूम्रपान के आदी थे। कोरोना से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनका पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के प्रतिबंध पर विचार करना चाहिए था क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों को प्रभावित
प्रभावित करता है और कमजोर फेफड़ों गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सिगरेट और बीड़ी पीने वाले मरीज की संख्या बढ़ रही क्योंकि ये वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है और कमजोर बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन पाना होगा और आसान। सरकार ने लॉन्च किया मेरा राशन ऐप, मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, देश भर में राशन पाना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आज मेरा राशन कार्ड नाम से एक मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस ऐप का फायदा मिलेगा। देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड इस स्कीम के तहत देश भर में 86% आबादी को इस स्कीम के दायरे में आते हैं। सरकार ने इस स्कीम को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप मेरा राशन ऐप से कई तरह के फायदे ले सकते हैं। इसके साथ आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपने आसपास सही कीमतें वाली दुकान जान पाएंगे। खाद्य पात्रा की जांच कर सकते हैं। हाल ही में किए गए ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। आधार से सीडिंग स्टेटस को देख सकते हैं। प्रवासी मजदूर अपना माइग्रेशन डिटेल्स ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। आने वाले महीनों में इसमें कई फीचर्स ऐड होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के इलाज की एक और दवा जायडस कैडिला की विराफिन को मिली मंजूरी। हो सकेगा इमरजेंसी इस्तेमाल। जी हाँ, कोरोना के कम गंभीर मरीजों के इलाज में अब एक और दवा का इस्तेमाल हो सकेगा। ये दवा जायडस कैडिला की विराफिन है। दवा नियामक DCGI ने जायडस कैडिला की विराफिन को कोरोना संक्रमण के मॉडरेट केसेस में इमरजेंसी इस्तेमाल में मंजूरी दी है। कंपनी का कहना है कि शुरुआत से इस दवा का इस्तेमाल करने से कोरोना मरीजों की तेज रिकवरी होगी और स्थिति गंभीर होने से रोका जा सकेगा। इस दवा को शुरुआत में दी जाए तो इससे वायरल लोड कम होगा और हालात को गंभीर होने से रोका जा सकेगा। ये मंजूरी ऐसे समय मिली है जब इसकी बहुत ज़रूरत है। बता दें कि इस समय देश भर में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर की बहुत किल्लत बनी हुई है। दवा की कंपनी के मुताबिक जिस कोविड-19 संक्रमितों का इलाज विराफिन के जरिए किया गया उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर नेगेटिव आ गई है। ऐसा करीब 91% मामलों में देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुदरा महंगाई दर और बढ़ी मार्च 2021 में पहुंच गई है 5.52%। जाने रोजमर्रा इस्तेमाल की किन चीजों की कीमतें बढ़ी। जी हां, कोरोना वायरस की पॉजिटिव मामलों की बढ़ती रिकॉर्ड तोड़ संख्या के बीच आम आदमी के सिर पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 के दौरान खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 5.52% पहुंच गई। इसमें पिछले महीने में यानी कि फरवरी 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.03% पर थी। आसान शब्दों में समझ लें तो इससे भी महंगे रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल समेत रोजमर्रा की चीजों में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं फरवरी 2021 में औद्योगिक उत्पादन घटकर 3.6% रह गया है। यानी कि अब खाने पीने और घरेलू चीजों के दाम और बढ़ेंगे जिसमें आम आदमी की जेब पर भार पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया है देसी ई मार्केट मोबाइल ऐप, जहां मिलेगा सस्ता सामान। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वेंडर्स मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को आज लॉन्च कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के भरोसे नहीं रहना होगा। करीब 8 करोड़ व्यापारियों के संगठन CAT ने वेंडर मोबाइल एप्लीकेशन भारत ई मार्केट को दिल्ली में लॉन्च किया। ये पूरी तरह से देसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। कैट का कहना है कि भारत ई मार्केट पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी, सशक्त डिलीवरी, इनोवेटिव मार्केटिंग, सक्षम डिजिटल पेमेंट सहित पारदर्शी एवं जिम्मेदार व्यापारिक व्यवस्था के आधार पर निर्मित किया गया है। ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। CAT ने दावा किया है कि भारत ई मार्केट पर सबसे सस्ती दरों का सामान और सेवाएं देगा और जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा। इसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, अब मोबाइल वॉलेट जल्द ही बैंक अकाउंट से करेंगे काम। जी हाँ, आने वाले समय में आपकी मोबाइल वॉलेट ही आपके बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने पिछले सप्ताह 3 ऐसे कदम उठाए जिसके अमल में आने के बाद जल्द ही मोबाइल वॉलेट पर बैंक अकाउंट की सारी सुविधा मिलने लग जाएगी। RBI ने मोबाइल वॉलेट को मंजूरी दे दी है। ये अपने ग्राहकों को RTGS और NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे सकते हैं। अब तक मोबाइल वॉलेट फंड ट्रांसफर करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा RBI ने एक वॉलेट में दूसरे वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर की फैसिलिटी को अनिवार्य कर दिया है। RBI की रिपोर्ट मोबाइल वॉलेट की मैक्सिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, यानी कि अब वॉलेट में 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए तक रख सकेंगे। RBI ने ये तीनों कदम अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से उठाया है। इससे आपका मोबाइल वॉलेट जल्द ही बैंक अकाउंट की तरह काम करने लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस कदम से अब यूजर्स एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। उदाहरण के लिए पेटीएम यूजर अब फोन पे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। NEFT और RTGS की मंजूरी मिलने
मिलने में अब आसानी से वैलेट किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, साथ ही एटीएम से भी पैसे भी निकाल सकेंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।